Hello friends, hope you are all doing well. Welcome you all in my class. Let us begin our journey. Today we will start new chapter, circles. हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत है। आज हम इस यात्रा को जो है सर्कल चैप्टर से, नया चैप्टर है वृत्त, उस चैप्टर से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे। आफ्टर सम बेसिक्स वी विल स्टार्ट थ्योरम्स। कुछ बुनियाद, कुछ अवधारणाओं को समझने के बाद वृत्त के हम प्रमेय करेंगे। Okay friends, let us start. In 9th class, we have learnt about circles. Circle is a collection of all points in a plane which are a constant distance, radius, that is called radius, from a fixed point center. We also study the various terms related to circle like chord, segment, sector, arc, etc. मित्रों, हम 9th क्लास में जो है वृत्त के चैप्टर हम लोग पढ़े थे। उसमें हम वृत्त का परिभाषा दिए थे कि ये बिंदुओं का पथ है। फिर उसमें हम लोग देखिए वो हर एक बिंदु जो है केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होता है। वो जो केंद्र बिंदु को हम केंद्र कहते हैं। और इसका बाद उसमें बने हुए जो दो भी तत्व है वो हमने सीखे हैं, जैसे जीवा है और व्यास है, वृत्तखंड है, त्रिज्याखंड है। ये सब जो है हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे। इन दिस क्लास, इन 10th क्लास, वी विल एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज व्हेन ए सर्कल एंड ए लाइन आर गिवन इन ए प्लेन। इस क्लास में जो है 10th क्लास में सर्कल, वृत्त और रेखाखंड का जो संबंध है, स्थितियां हैं, उसका बारे में जो है हम लोग विस्तार से जो है पढ़ेंगे। और इसको जो है डायग्रामेटिकली मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सर्कल एंड इट्स कंपोनेंट्स। ओके फ्रेंड्स, लेट अस सी हियर। फ्रेंड्स, दिस इज अ सर्कल, वी नो ऑल। द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, बिंदुओं का पथ, these are the points, various points, the locus of points, बिंदुओं का पथ। from the fixed point, the distance from the fixed point always constant, always same. बिंदुओं का वृत्त व बिंदुओं का पथ है, हर एक बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर रहता है, उसे वृत्त कहते हैं। इट इज कॉल्ड सर्कल। द लोकस ऑफ पॉइंट्स, उस डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज सेम, इज कॉल्ड सर्कल। फ्रेंड्स, this is called jiva. The line segment, the end points of the lines lie on the circle. जीवा का जो अंतिम बिंदु है, जो बिंदु है जो वृत्त में रहता है, उसे जीवा कहते हैं। फिर इसे this is called, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं, सेक्टर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, वृत्तखंड। यह वृत्तखंड, त्रिज्याखंड, यह चाप है, इसको आर्क बोलते हैं। अगर ए और बी ले लेंगे तो ए बी आर्क है, यानी चाप। ये सारा पॉइंट्स है, ये वो है, केंद्र है ये। तो ये सारा डिटेल्स जो है हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं। ये व्यास है, डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। ए अगर सी लेंगे तो ए सी, अगर हम इसको डी लेंगे तो डी सी। देखिए ये कितना कंपोनेंट्स देख लीजिए। तो ये सारा कंपोनेंट्स हमने 9th में हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से पढ़े। लेकिन अभी इस क्लास में, इन दिस क्लास वी विल स्टडी द रिलेशन, उस रिलेशन, द सर्कल एंड द लाइन सेगमेंट। इन दोनों का जो है रिलेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, देर आर 3 रिलेशन इन दिस विथ सर्कल एंड लाइन सेगमेंट। वृत्त और रेखाखंड के 3 स्थितियां हैं, वो तीनों स्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आफ्टर basic concepts of the 9th class, 8th class, we will proceed towards the 10th class. I told already the relation between the circle
and the line segment. There are three situations here. Okay friends, the circle, देखिए हमने 8th में 9th में जो है सर्कल का अवयवों के बारे में, उसका अंदर के जो कंपोनेंट्स है उसका बारे में हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े थे। अभी जो ये क्लास में इस चैप्टर में जो है वृत्त और रेखाखंड के बीच में जो है जो स्थितियां हैं उस स्थितियों के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट सिचुएशन, व्हाट इज द रिलेशन, देखिए दिस इज सर्कल एंड द लाइन सेगमेंट विल नॉट टच, इट इज फार फ्रॉम हियर, सी द गैप इज देयर। सर्कल और लाइन सेगमेंट का दूरी है दोनों में, दोनों टच नहीं हुआ। इन दिस केस द सर्कल द लाइन्स में एंटर एंड इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। ये वृत्त को जो है ये रेखाखंड जो है 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करता है और इसका स्पेशल नाम है, दिस इज सेकंड लाइन, SECANT, सेकंड लाइन। ओके, SECANT, सेकंड लाइन। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 2 बिंदुओं पर काटती है यानी प्रच्छेद करती है। वृत्त को जो रेखाखंड जाके 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करती है उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। हिंदी में अप्रतिच्छेदी, अप्रतिच्छेद रेखा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लाइन सेगमेंट भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है। तो हम इसको अगर हम ऐसा एरो बना दें तो ये क्या बन गया, रेखा बन गया, लाइन बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह एक सिचुएशन है। अदर सिचुएशंस में थर्ड सिचुएशन, द सर्कल द लाइन, इफ द लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट, एक ही बिंदु पर वृत्त को अगर स्पर्श करते हैं उसको कहते हैं स्पर्श रेखा, यानी इसको टैंजेंट बोलते हैं, टैंजेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर क्लासेस। आगे जो उच्चतर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और जिसका रिलेशन जो है बहुत सारा जो है आपको पढ़ने मिलेगा, टैंजेंट। इसको हिंदी में स्पर्श रेखा। ठीक है, तो सारांश में सी हियर वंस अगेन, द सर्कल एंड द line or line segment not touch, there is no common point, though no intersecting point, ये separate here from the gap। ओके, ये गैप से जो है हम लोग ये सेपरेट है, वृत्त और लाइन का कोई रिलेशन नहीं है। ये एक सिचुएशन हो सकता है। सेकंड सिचुएशन क्या है, लाइन इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स। दूसरा सिचुएशन में, दूसरा परिस्थिति में ये हो सकता है कि एक लाइन जो है वृत्त को 2 जगह में काट सकता है। एक तो नहीं काट सकता है, एक या तो 2 जगह में काट सकता है। अगर 2 जगह में काट सकते, इफ इंटरसेक्ट दिस लाइन द सर्कल इज कॉल्ड सेकंड लाइन। इफ इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स, 2 बिंदुओं पर अगर रेखा जाके वृत्त को प्रतिच्छेद करती है उसे अप्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन, द सेकंड लाइन, द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स is called secant line. This is very important. फिर इसका बाद यहां पर आ जाइए थर्ड सिचुएशन। थर्ड सिचुएशन में क्या बोला है, द लाइन ओनली टच, स्पर्श करके निकल जाता है, उसे कहते हैं टैंजेंट, TANGENT, टैंजेंट, और हिंदी में स्पर्श रेखा। तो 3 सिचुएशन हमारा पास है और ये तीनों सिचुएशन से जो है हम लोग को बाकी क्वेश्चन हम लोग को करना है। इसमें बहुत सारे रिलेशंस आपको आएगा, अभी उसको हम लोग को पहले थ्योरम्स हम लोग प्रूफ करेंगे। वी विल प्रूव फर्स्ट थ्योरम्स, देन ग्रेजुअली वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द थ्योरम्स। दिस इज इन योर स्क्रीन। थ्योरम नंबर 1, NCERT के थ्योरम्स हम ले हैं। पहला थ्योरम नंबर 1 इन इंग्लिश फर्स्ट, सी हियर, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी में प्रमेय 1 NCERT बुक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा है एक स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु में टच होके जाता है, वो स्पर्श बिंदु पर जो है जो त्रिज्या है लंब होती है। तो लेट अस प्रोसीड, कम ऑन डू इट। ओके फ्रेंड्स, theorem already you already read that theorem in Hindi and English both languages I already read.
थ्योरम पहले लिख लेना है। नाउ गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ, ये 3 स्टेप्स में 4 स्टेप्स में जो है ये पूरा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दे आस्क्ड व्हाट दे आस्क्ड, अगर ये जो स्पर्श रेखा है ये त्रिज्या पर लंब है, हम लोग प्रूफ करना। द टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस, द रेडियस परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, यानी हम लोग OP परपेंडिकुलर टू XY हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले once again see the friends, this is circle, there are 3 situations already told you, this situation we will prove। ये एक जगह टच होता है, this is called point of tangent, ये स्पर्श बिंदु है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करके जाता है, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं इंग्लिश में द टैंजेंट पॉइंट। ये पॉइंट में अगर कितना भी हम लोग टैंजेंट्स खींच लीजिए तो सर्कल का सेंटर से वो जगह में क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है। ये एक प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पर जो है बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। We have to calculate numerous questions related to this relation, okay? The tangent and the radius. The radius always perpendicular to the tangent point, not tangent. Tangent point में हमेशा, क्योंकि एक ही पॉइंट में वो टच करता है, only one point में टच करके निकल जाता है, वो tangent point में हमेशा perpendicular होता है। ये एक थ्योरम है, इसको हम लोग को प्रूफ करना है। Okay friends, now let us see whatever given here, a circle with center O, this is, and a tangent XY, ये वाला, touches at a point P on the circle। ये हमने कहाँ से लिए? We took from the theorem, okay? हिंदी में एक वृत्त के जिसके केंद्र वो है और वृत्त XY वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा है, ये हम लोगों ने थ्योरम से ले लिया है। गिवन के बाद क्या आता है हमेशा मित्रों? टू प्रूफ, ओके? टू प्रूफ हिंदी में सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि, ठीक है? नो क्या सिद्ध करना है? ऑलरेडी टोल्ड यू, OP परपेंडिकुलर टू XY, OP परपेंडिकुलर टू XY, ठीक है? नाउ वी नीड कंस्ट्रक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डन। तो अभी कंस्ट्रक्शन में टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P, कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। हिंदी में रचना क्या लिखेंगे? टेक एनी पॉइंट, टेक एनी पॉइंट Q अदर देन P, other than P, okay? We took the tangent XY and join OQ other than tangent XY। see, take any point Q other than P on XY, tangent है, और join OQ, joined OQ। You should write in your own language, अपने भाषा में लिखना है। हिंदी में क्या है? हिंदी में हम लिख सकते हैं Q जो एक बिंदु Q के अतिरिक्त या P के अतिरिक्त लिख सकते हैं, एक बिंदु Q जो P के अतिरिक्त इसके अतिरिक्त क्यों लिया है? P के अतिरिक्त स्पर्श रेखा XY पर लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर
एक्स वाई के अतिरिक्त एक बिंदु क्यू के अतिरिक्त हम लोग क्यू लिया, या एक बिंदु क्यू जो है पी के अतिरिक्त एक्स वाई में लिए, एक्स वाई पर लिए। ठीक है, अपने भाषा में, सिंपल भाषा में लिखना है, कोई याद करना नहीं, इसको रटा नहीं करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट द मेन पॉइंट, दैट इज प्रूफ। प्रूफ की हिंदी में उपपत्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहां तक भी लिख दिए है, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रूफ देखिए, सबसे पहले हम लोग को देखिए ये डिस्टेंस से ज़्यादा है और ये डिस्टेंस इससे कम है, दैट इज OP ऑलवेज लेस देन OQ। अगर हम लोग प्रूफ कर दे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम tangent to the center, we have to prove. Here Q is a point on the tangent. Here you can write, here Q is any point, इधर जो है Q जो है कोई बिंदु है, is a point on, Q is a point, Q is a point, Q is a point on XY। ठीक है, Q is a point on XY other than the point P, या हम लोग लिखे other than P। ओके फ्रेंड्स, देखिए here Q is a point other than P। हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं स्पर्श रेखा पर जो है XY पर P के अतिरिक्त Q एक बिंदु है, लिख सकते हैं। ठीक है, स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त Q एक बिंदु है, ऐसा भी लिख सकते हैं। P के अतिरिक्त एक बिंदु है, P के अतिरिक्त Q एक बिंदु है, Q एक बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर स्पर्श रेखा XY पर P के अतिरिक्त एक बिंदु है, तो हम लोग क्या लेना है, लेट, माना वो Q इंटरसेक्ट सर्कल R। देखिए वो Q इंटरसेक्ट R, हम लोग ये लेट लेंगे, लेट वो Q इंटरसेक्ट एट R। हिंदी में हम क्या कर सकते हैं, माना, हिंदी में भी लिखना है, माना बिंदु, माना वो Q R पर, माना वो Q बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेट वो Q इंटरसेक्ट एट R। तो यहां पर वो Q जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, OP, देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट फ्रॉम दिस हियर फिगर, सी हियर फिगर, आकृति में देखिए वो पे और वो आर सेम है। व्हाई? दिस आर द रेडियाई फ्रेंड्स, द प्लूरल ऑफ रेडियस दैट इज रेडियाई। देखिए यहां पर भी गलती करते हैं, रेडियाई, तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई है, OP इक्वल टू वार। We will write here OP equal to var. Why? This is radii, त्रिज्याएं हैं हिंदी में, तो हमको यहां पर मिला है। फिर क्या हो गया, OQ इक्वल टू, ये OQ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, OR प्लस RQ। देखिए बहुत सिंपल है, आप ध्यान दीजिए,
वो आर प्लस आर क्यू या क्यू आर। अब यहां पर क्या हो गया, वो क्यू इज ग्रेटर देन वो आर, देयरफॉर देखिए यहां पर क्या क्या रिलेशन हो गया, वो क्यू हो गया ओ आर से बड़ा है। क्यों, जब ओ आर में आर क्यू जुड़ने से तो इक्वल होता है, तो सिंगल के लिए क्या होगा, वो क्यू तो बड़ा रहेगा। वो क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर एंड वो आर इक्वल टू ओ पी। वो क्यू ग्रेटर देन ओ पी। वी कैन राइट हियर 1, इधर हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1। इट्स वेरी वेरी सिंपल फ्रेंड्स, भाषा में मत देखिए, you don't enter the language, you have to express the concepts. Okay, here Q is a point on xy other than P. स्पर्श रेखा के xy पर P के अतिरिक्त एक बिंदु Q है। प्रिय मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पर let वो Q intersect at R, माना वो जो वो Q है R एक ऐसा बिंदु है जो वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। Therefore OP इक्वल टू R since Y, ये रेडियाई है, त्रिज्याएं हैं, और त्रिज्याएं हर जगह समान होती है। आप नींबू काट के देखिए, उसका रस्सी का डिस्टेंस देखिए, नेचर ने कितना सुंदर, सबका रेडियस सेम है। तो यहां से जो है जो भी रेडियस से समान है, OP इक्वल टू R एंड वो क्यू इक्वल टू, वो क्यू को चिल्लर कर दीजिए यानी पीस कर दीजिए, तो वो क्यू इक्वल टू वो आर प्लस आर क्यू, वो आर प्लस आर क्यू। अब वो क्यू जो है अगर एक नंबर लेंगे तो क्या होगा, वो क्यू ऑलवेज ग्रेटर देन वो आर, तो वो आर इज इक्वल टू वो पी फ्रॉम 1, वो क्यू ग्रेटर देन वो पी। दस वो पी इज ग्रेटर देन फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्स वाई, यानी ये वो क्यू है तो वो क्यू इज ग्रेटर देन, बट हियर OP इज शॉर्टर देन फॉर एनी पॉइंट ऑन द XY। तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर OP इज शॉर्टर देन, OP इज शॉर्टर देन एनी अदर पॉइंट on XY। ओके फ्रेंड्स, तो हिंदी में इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो OP है ये सबसे निम्नतम दूरी है, तो यहां पर हम हिंदी में लिख सकते हैं OP निम्नतम दूरी, निम्नतम, यहां लिख सकते हैं। तो क्या हो गया यहां पर, द पॉइंट P, द OP इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल डिस्टेंसेस। देखिए यहां पर भी आप लिख सकते हैं, यहां पर भी पॉइंट बना सकते हैं, यहां पर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, ये सारा डिस्टेंसेस OP जो है सबसे शॉर्टर है। आप यहां में भी बना के देखिए, यहां पर भी कितना भी आप लाइन खींच लें तो लेकिन OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। जैसे कि 12 बजे जो है सनराइज क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में होता है, ठीक है। तो OP इज ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट्स व्हाई OP इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू XY। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग जो है हम लिख सकते हैं कि प्रूफ्ड OP इज शॉर्टर देन एनी पॉइंट ऑन XY। OP इस निम्नतम दूरी है XY के किसी बिंदु से, तो OP ऑलवेज परपेंडिकुलर टू XY। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थ्योरम जो है आता है कभी कभी, सिर्फ देयर आर 2 थ्योरम्स फ्रेंड्स इन दिस चैप्टर, ओनली 2 थ्योरम्स, और ये दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम हमेशा जो है CBSE में पूछता है। Let us friends proceed towards the question number that is 2, that is theorem number 2. Okay, प्रमेय 2 की ओर जो हम लोग आगे बढ़ते हैं। This is in your screen. I will read in English first. The lengths of tangents drawn from external point to a circle are equal. हिंदी में बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां
बराबर होता है। मित्रों ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और थ्योरम ये कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है। तो लेट अस स्टार्ट। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो है यहाँ मैंने बना दिया है टू सेव द टाइम, गिवन वॉट एवर गिवन द थ्योरम आई रोट हियर। ओके, जो प्रमेय में दिया हुआ है मैंने लिखा है इन ये सर्कल वो इज द सेंटर, पी क्यू एंड पी आर द टेंजेंट्स। ओके, पी क्यू और पी आर जो है स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त जिसका केंद्र वो है। टू प्रूफ सिद्ध करना है कि पी क्यू इक्वल टू पी आर, पी क्यू इक्वल टू पी आर हम लोग को सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट ओ क्यू ओ आर ओ पी, इसको हम लोग ज्वाइंट के, ये क्योंकि गिवन नहीं है यहाँ पर तो कंस्ट्रक्शन कर दिया हम लोग ज्वाइंट ओ पी, यानी इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं ये सब लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर मिलाया लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ प्रूफ, ये प्रूफ करने का देयर आर वेरियस मेथड्स। आप ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करके भी कर सकते हैं, ये दोनों को सर्वांग सम, त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करके भी कर सकते हैं, ये दोनों ही सेम हो जाएगा, या हम पाइथागोरस का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। नाउ वी विल डू थ्रू द पाइथागोरस। ठीक है, नाउ प्रूफ इन राइट ट्रायंगल वो क्यू पी, वी नो दैट इन राइट एंगल ट्रायंगल वो क्यू पी, हिंदी में समकोण त्रिभुज वो क्यू पी से। ठीक है, नाउ ओके विद दिस इज द 90 डिग्री, तो अपोजिट क्या हाइपोटेन्यूज है, दैट इज ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो वेरी इजी बाय पाइथागोरस। हम हिंदी में लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर देखिए ये हम लोग के इक्वेशन हो गया। नाउ सिमिलरली विल टेक दिस ट्रायंगल वो आर पी इन राइट एंगल ट्रायंगल वो आर पी। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं यहां पर समकोण त्रिभुज वो आर पी से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर हम लोग क्या मिल जाएगा, दिस इज 90 डिग्री, तो अपोजिट क्या होगा, कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो सेम बाय Pythagoras you can write. Okay, question number 2. From 1 and 2, what we observe, OP common, जो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक सेम होगा। फ्रॉम 1 and 2 you can write here from 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से क्या ऑब्जर्व किया, इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल then automatic right hand side will be equal, that is OQ square plus PQ square equal to OR square plus PR square. ठीक है friends, now here OR equal to OQ, why, they are radii, यानी त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं समान होगा, तो in place of OR we can put OQ, या OQ के जगह में OR भी रख सकते हैं, तो OQ की जगह में OR रख दीजिए या OQ लिख दीजिए, इसको OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। नाउ OQ स्क्वायर OQ स्क्वायर कैंसल, इधर लिखेंगे हम लोग OR OQ इक्वल टू OR बिकॉज दे आर रेडियाई। क्यों रेडियाई है, क्योंकि वृत्त का सभी का डिस्टेंस जो है सेम होता है। ओके, OQ इक्वल टू OR, त्रिज्याएं हैं, यहाँ लिख सकते हैं त्रिज्याएं हैं, क्यों यहाँ पर चेंज किया है। नाउ विल गेट PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर, दिस implies that PQ equal to PR, which you have to prove। देखिए, hence proved।
हिंदी में इति सिद्धम लिख सकते हैं। इट्स वेरी इजी फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है, आप आराम से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, अगला क्लास में हम दोबारा मिलेंगे। टिल देन प्रैक्टिस कॉन्स्टेंटली, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू, बाय बाय।